प्रिय भाइयों और बहनों, आप सभी को जय यीशु। आज हम एक ऐसे विषय पर मनन चिंतन करेंगे जो कहलाता है मैग्निफिकैट, यानी माँ मरियम का धन्यवाद का गीत। यह केवल 2000 साल पुराना गीत नहीं, बल्कि एक ऐसा गीत है जो हमारे जीवन, हमारे संघर्षों, हमारी कमजोरियों और हमारी आशाओं में भी गूंजती है। और जब हम यूखरिस्ट मनाते हैं, यह गीत हमारे हृदय में एक नई शक्ति भर देता है। जीवन के बीच मरियम का पहला शब्द, मेरा प्राण प्रभु का गुणगान करती है। जब मरियम ने यह शब्द कहे, तब सब कुछ आसान नहीं था, क्योंकि मरियम जवान थी, परिस्थितियां कठिन था, समाज का बहुत सारा दबाव था। और उसी समय जब कोई स्त्री बिना शादी के गर्भवती होती थी, तो समाज के लोग उसे पत्थरों से मार डालते थे। ये सारे मुश्किलों का सामना करते हुए माँ मरियम ने प्रभु यीशु का गुणगान किया, उसको धन्यवाद दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी कितने सारे बातें हैं जो हमारे हाथों में नहीं। हमारे बच्चों की पढ़ाई के बारे, हमारी बीमारियां, हमारी परिवार की परिस्थितियां और हमारी सारे जिम्मेदारियों की बोझ से हम थक जाते हैं। फिर भी माँ मरियम हमें सिखाती है कि ईश्वर कठिनाइयों में भी हमारे साथ उपस्थित है। प्रभु, परिस्थिति कैसे भी हो, मैं तेरा धन्यवाद करूं। हम भी माँ मरियम की तरह इसी प्रकार कहे। मरियम की विनम्रता हमारे जीवन की सच्चाई। मरियम कहती है, उसने अपनी दासी की दीनता पर दृष्टि की। हम सबकी अपनी अपनी दीनताएं हैं, हमारी सीमाएं, हमारी गलतियां, हमारी थकान, हमारा गुस्सा, हमारी असफलताएं। कभी कभी ऐसे लगता है हम कुछ भी चीज़ के लिए योग्य नहीं हैं। कभी लगता है हम कमज़ोर हैं, कभी लगता है हम अकेले हैं। पर यूखरिस्ट में यीशु कहते हैं, बोझ से थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें शांति और आराम दूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, माँ मरियम का मैग्निफिकैट हमें याद दिलाता है कि ईश्वर हमें हमारी कमजोरियों के बावजूद भी हमसे बहुत प्रेम करते हैं। जीवन के संघर्षों में मैग्निफिकैट, हमारी दुनिया में बहुत सारे अन्याय, तनाव, असमानताएं हैं। कभी कभी हम पूछते हैं, प्रभु तू कहाँ है? मेरे परिवार की समस्या कब खत्म होगी? मेरे बच्चों की राहें कब बनेगी? मेरी बीमारियाँ कब खत्म होंगी? मरियम के जीवन में भी बहुत सारे चुनौती थी। जब वह गर्भवती थी तो उसे बेतलहम जाना पड़ा, और जब वह बेतलहम पहुंची तो उसके गर्भ का दिन पूरा हुआ। उसे अपने इकलौते बेटे को जन्म देने के लिए कोई जगह भी नहीं मिला। लेकिन जब प्रभु यीशु को उसने जन्म दिया, उसी रात उसको मिस्र देश भाग जाना पड़ा, क्योंकि हेरोद प्रभु यीशु को मारने के लिए ढूंढ रहे थे। और जब प्रभु यीशु बड़े हुए तो भी माँ मरियम उसके साथ में चलते रहे, और जब दुख भोग का दिन हुआ तो उस टाइम भी माँ मरियम उसके साथ उसके क्रूस के नीचे थे। प्रियजनों, हमारे ऊपर ही नहीं बल्कि हमसे भी ज़्यादा माँ मरियम ने मुश्किलों का सामना किया हुआ है। उसकी दया पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। या हमें सिखाता है कि ईश्वर का हाथ हमेशा हमारे जीवन में काम करता है, भले हमें दिखे या ना दिखे।
मुझे एक घटना याद आता है। जब मैं 14 साल की थी तो हम एक पिकनिक में गए हुए थे। हमारा वापस आते समय इतना अंधेरा हो गया था कि कुछ दिखाई ही नहीं दे रहा था। हमारा जो बस था वो एक पेड़ से टकरा गई और वो नदी के नीचे गिरने वाली थी, लेकिन अंधेरे में कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा था। पर ईश्वर जो है हमारा बहुत महान है। उधर एक चट्टान पड़ा था और उसी के सपोर्ट से जो हमारी बस थी वो नीचे गिरने से बच गई। जब मैं इस घटना को याद करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि ईश्वर ने मुझे एक नया जीवन दिया है। प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर हमें कभी गिरने नहीं देता। वो हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और हमारी जीवन में एक नई आशा लेके आता है। हम जब यूख्रिस्त में शामिल होते हैं तो हम अपनी परेशानियों को लेकर आते हैं। हम अपने टूटे हुए दिल को ईश्वर के पास लेके आते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं, ईश्वर मैं अकेला क्यों हूँ? लेकिन जब हम पवित्र मिसा बलिदान में भाग लेते हैं तो ऐसे लगता है कि ईश्वर मेरे साथ चलता है, और उसे जब हम ग्रहण करते हैं तो ऐसे लगता है ईश्वर मेरे दिल में जिंदा है, वो मुझ में जिंदा है। जैसे माँ मरियम ने उसे अपने गर्भ में धारण किया तो ईश्वर उसके साथ था, उसी प्रकार हम भी ईश्वर को ग्रहण करते हैं तो उसे महसूस करते हैं। मरियम का मैग्निफिकैट हमारी जीवन कथा का गीत बन जाता है। जीवन में परिवर्तन का प्रभाव मरियम का गीत केवल भावनात्मक नहीं था या उनकी आत्यंतिक शक्ति का स्रोत था। आज हमारे जीवन में भी यूख्रिस्त हमें शक्ति देते हैं। टूटे परिवारों को जोड़ने की शक्ति, एक दूसरे को क्षमा देने की शक्ति, तनाव और चिंता पार करने की शक्ति, कठिनाइयों में विश्वास बनाए रखने की शक्ति। जब हम यूख्रिस्त ग्रहण करते हैं तो ईश्वर हमसे बात करता है, हमसे कहता है, मेरे प्यारियों, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें किसी चीज़ की चिंता नहीं। जैसे माँ मरियम ने यीशु को एक्सपीरियंस किया और उसके साथ चलते समय हर मुश्किलों को ईश्वर को सौंप दिया। मरियम का मैग्निफिकैट शुरू ही होता है उनकी हाँ से, तेरी इच्छा मुझ पर पूरी हो। हमारे जीवन में भी यूख्रिस्त हमें बुलाता है। कठिनाइयों में भी हाँ कहे, परिवार के प्रति हाँ कहे, सेवा के प्रति हाँ कहे, ईश्वर की योजनाओं के प्रति हाँ कहे। जब हम ईश्वर की योजनाओं के प्रति हाँ कहते हैं तो ईश्वर ना जाने हमारे जीवन में कितने सारे वरदानों से भर देते हैं, कितने सारे आशीषों से भर देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। ईश्वर की योजना के प्रति माँ मरियम ने हर घड़ी हर पल हाँ कहा है। जब हम ऐसे करते हैं, हमारा जीवन भी ईश्वर की महानता के गीत गाते हैं। प्रिय भाइयों और बहनों, आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु, मरिया की भांति हमें भी समर्पण का वरदान दे। यूख्रिस्ट में तेरी उपस्थिति का अनुभव करें। हमारा जीवन भी तेरी स्तुति और धन्यवाद के गीत बन जाए। प्रियजनों, थोड़ी देर हम अपने अंदर झांक कर देखें और पूछें, क्या मैं यूख्रिस्ट में भाग लेते समय मरियम की विनम्रता को अपने जीवन में उपयोग करती हूँ? क्या मेरी प्रार्थना केवल शब्द तक सीमित है या वह मेरे जीवन के हर कार्यों, संबंध और व्यवहारों में भी प्रकट होती है? क्या मैं यूख्रिस्ट जीवन के सामाजिक और नैतिक न्याय, दया और सेवा को अपने समुदाय में जीती हूँ? क्या मैं भी मरियम की भांति मुझे तेरा वचन के अनुसार हो कहने का साहस मिलता है?
आइए प्रिय भाइयों और बहनों, ईश्वर से हम यह प्रार्थना करें और ईश्वर से यह आशीष मांगे। हे प्रभु, मरियम की भांति मैं भी तेरे कार्यों का, तेरे महानता का गुणगान कर सकूं, हर पल हर घड़ी तुझे धन्यवाद दे सकूं, और मैं जब भी परेशानियां, कुछ दुख तकलीफ मेरे जीवन में आए, सब कुछ तुझे समर्पित करूं और माँ मरियम की तरह कहूं, हे प्रभु, तेरी योजना मुझ में पूरा हो जाए। आमीन। सभी को जय यीशु।